सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। महादेव ऑडिटोरियम में पीड़ितों से की मुलाकात। कहा, सरकार अब बाढ़ पीड़ितों के लिए करेगी स्थायी समाधान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान। कहा, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी आतुर। अमेठी में बेकाबू पिकअप वाहन ट्रक से टकराया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 18 लोग घायल, 8 लोगों की हालत गंभीर। बनारस से लखनऊ जा रहे थे यात्री। लापता मासूम को कानपुर पुलिस ने किया बरामद। यमुना नदी के बीहड़ी क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम हुई थी लापता। मासूम बच्ची समेत परिजनों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर दी दुआएं। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हर पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा में 7वीं बार बाढ़ को लेकर अपना दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने गोंडा के कर्नलगंज तहसील के पाल्हापुर गांव में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं बाढ़ में जनहानि, पशु हानि और मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मुआवजे का ऐलान किया गया। इस अवसर पर मैं अन्नदाता किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सूखे के कारण या बरसात के अतिवृष्टि के कारण जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है या बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है, उन सभी अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है कि वह सर्वे कर लें और सर्वे की रिपोर्ट तत्काल भेज दें, जिससे अन्नदाता किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहयोग करने के लिए सरकार तत्काल मुआवजे की व्यवस्था कर सके और उन सभी पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा उपलब्ध करवा सके। रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कासगंज में एसपी सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन में अवैध धंधों से अर्जित 75 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। पुलिस ने संगठित अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की है। कोतवाली कासगंज की अचल संपत्ति 3 मंजिला मकान को कुर्क कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि अभियुक्त ने असामाजिक गतिविधियों से यह अवैध संपत्ति अर्जित की है। पुलिस आरोपी से अन्य आपराधिक मामलों में भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जनपद कासगंज पुलिस द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज एक अभियुक्त शाहिद उर्फ गुड्डू, जो कि थाना कासगंज का रहने वाला है, इसकी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) में 75 लाख रुपए की एक मकान, जो कि इसके द्वारा अवैध धन से अर्जित कर बनाई गई थी, को कुर्क किया गया है। अभियुक्त शाहिद के विरुद्ध पूर्व में जुआ सट्टा कराने तथा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्त शाहिद की अन्य चल अचल संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी मिलते ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी के जिला कारागार में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जिला कारागार में काफी संख्या में बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को कलाइयों पर राखी का रक्षा सूत्र बांधने पहुंची। रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें नम आंखों के साथ लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। और तो और वहीं झांसी के जिला कारागार में पहुंचे जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जेल का निरीक्षण भी किया। रक्षाबंधन के पर्व पर आई महिलाओं एवं बहनों से संवाद किया। जेल प्रशासन के द्वारा भी उचित व्यवस्थाएं और उचित सुविधा रखी गई। इसके साथ साथ जेल प्रशासन के द्वारा जेल के अंदर बंद कैदियों के लिए आज विशेष रूप से खाने की व्यवस्था की गई। देखिए, स्पेशल तो आज रक्षाबंधन है, तो जो जेल में कैदी हैं उनके लिए स्पेशल खाने की व्यवस्था है। जो बाहर से लोग जाते हैं उनका मैंने बताया कि महिला सशक्तिकरण का ज़माना है। सरकार
महिला सुरक्षा की बात करती है, तो हमारी तरफ से एक अपील की गई है कि किसी भी महिलाओं को किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी वेट ना करना पड़े, धूप में ना खड़ा रहना पड़े, है ना, आराम से जाएं, लेकिन जेम के नियमों के अनुसार। खबर गोंडा से है, जहां पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ग्रामीणों को सड़कों के निर्माण को लेकर नाराज दिखे। सांसद ने ग्रामीण इलाकों में सड़क के खराब हालत को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी सड़कों पर तो काम हुआ, लेकिन ग्रामीण सड़कें छूटती जा रही हैं। आज निगरानी समिति की बैठक थी, जिसमें जनपद के सभी विधायक, सांसद या उनके प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे कि ग्रामीण सड़कें जो हैं लगातार खराब हो रही हैं। विशेष करके प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, वो विभाग को चला गया, तो ऐसी सड़कों के मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए की जरूरत है। हमारे देवीपाटन मंडल में ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है और उसको हम लोगों ने एक शासन को अवगत कराया है कि ग्रामीण सड़कों पर भी ध्यान दिया जाए। मुजफ्फरनगर की कस्बा खतौली में प्राइवेट स्कूल के छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दोनों पक्ष जमकर लात, घूंसे, डंडे एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो के जैन डिग्री कॉलेज के छात्रों के बीच हुए विवाद का है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से थाना क्षेत्र खतौली का एक डिग्री कॉलेज के आपस में 2 गुटों के छात्रों का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है और थाना पुलिस को इसमें जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। जो भी इसमें जांच में तथ्य निकल के आएंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना इलाके में शातिर चोरों ने एटीएम से पैसे निकालने आए एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल जब युवक पैसे निकालने एटीएम में गया तो चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए युवक का एटीएम बदल लिया, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों ने चोरों की इस हरकत को देख लिया तो एक चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद दूसरा चोर युवक के पास रखा पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें करीब 30,000 रुपए रखे हुए थे। तो वहीं मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर एक चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने और दूसरे चोर की तलाश में जुटी हुई है। कम 37,000 रुपए में मैंने पास लिया था, ओनली 7,000 रुपए मेरे बचे, 30,000 रुपए लेकर बाकी और आने थैले में पैसे पड़े। ठीक है, मेरी घरवाली मेरे साथ है, मेरा भाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर ब्लॉक में बाढ़ पीड़ितों से राहत सामग्री कर वितरित करके चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जमीन पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जान रहे हैं और यूपी सरकार उनकी मदद कर रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ से होने वाली जनहानि पर तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। बार मिले मुख्यमंत्री देखने का, इधर फोटो में तो रोजे दिखाते, मदद खूब करी हमने, मदद पूरी जिंदगी करता है यार, मदद ही करता है और कुछ करता है, सबसे फायदा है। 21 जनपदों के 721 गांव वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं। पहले चरण में यमुना नदी में आई हुई बाढ़ के कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद ये जनपद प्रभावित हुए थे। और इस अवसर पर मैं भी आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपदा के समय में सरकार पूरी तत्परता के साथ आपके साथ यहाँ पे कार्य करेगी और आपको हर संभव सहायता भी करेगी। यहाँ पे बचाव के लिए भी, बाढ़ से बचाव के लिए सरकार ने पहले ही यहाँ पे कलान तहसील में
प्रतिवर्ष जो बाढ़ के कारण समस्या खड़ी होती थी 1200 मीटर के एक कन्वर्ट, और इसके लिए भी हम लोग, मैंने उनको विभाग को आदेश दिया है कि वे पूरी कार्य योजना बना करके भेजें और इसका स्थायी समाधान का रास्ता हर हाल में निकलना चाहिए, जो हर वर्ष आने वाली बाढ़ की परिस्थिति से लोगों को बचाया जा सके। फतेहपुर जनपद के विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया। कार्यक्रम का उद्बोधन बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता से सारा देश बेहद खुश है। इस दौरान महिलाएं भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा में दिखी। उन्होंने समभाव का संदेश दिया और बताया कि सनातन धर्म वैदिक संस्कृति ही विश्व का एकमात्र धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना का संचार करता है। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, खागा विधायक कृष्णा पासवान और वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी को करोड़ों की सौगात दी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। खेल प्रतिभाओं पर केंद्रित भारत का पहला डिजिटल मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। मेजर ध्यानचंद की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। सीएम योगी ने हॉकी ओलंपियन खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। खुद सीएम हॉकी खेलते नजर आए। साथ ही झांसी समेत बुंदेलखंड में 2 हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की गई। यूपी की मैनपुरी पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। आपको बता दें कि चौकी वेवर के कस्बा नवीगंज में घरेलू विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों को पुलिस ने घर से उठा लिया और चौकी में लाकर बंद कर दिया। जिसके बाद तीनों भाइयों को छोड़ने के लिए पुलिस ने परिजनों से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं रिश्वत न मिलने पर हवालात में बंद दोनों भाइयों को पुलिस ने बेल्टों से पीटा। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और सीओ को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। ऐसे हमारे चाचा से इसे हो गया था घर आपस में, तो सर मुझको आए, मेरे भाई को मुझे लेके गई थी पुलिस, तो उन्होंने रुपए मांगा मुझसे। राजीव चौहान जो दलाल है उसने क्या नाम, हम 2,000 रुपये देते रहे सर, 4,000 रुपये, फिर ये कह रहा था 40,000 रुपये दो तब ढीलेंगे। तो सर हमें नहीं 40,000 हो पाए, तो इन्होंने पूरी रात मुझे पीटा है, खंबे से बांध के मारा सर। ये थाना बेवर के नवीगंज चौकी का मामला है, जिसमें एक पक्ष है विजय कठेरिया और दूसरा है आदेश कठेरिया। इन दोनों के मध्य एक डीसीएम के ड्राइवर को रखने को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मुकदमा बेवर थाने में पंजीकृत किया गया था और दोनों पक्षों पे 151 की कार्रवाई भी हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो आदेश कठेरिया हैं, इन्होंने पुलिस कर्मियों पर गिरफ्तारी के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है, जिसमें जांच की गई तो प्रथम दृष्टया 2 आरक्षी जो करतार सिंह और एक लोकेंद्र है, इनको दोषी पाया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से इनको लाइन हाजिर करते हुए इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सीओ भोगांव से कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हालचाल जानने बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर तहसील क्षेत्र के पर्वतपुर, सरसंडा, जमका में हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं लोधेश्वर महादेवा की पूजा अर्चना कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम में बाढ़ प्रभावितों को राहत किट का वितरण किया। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार अब बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थायी समाधान करेगी। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया है। नदियों में कई स्थानों पर जल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रदेश के वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो
बाढ़ से प्रभावित हैं। उनमें से बाराबंकी के भी कुछ गांव हैं जिनमें बाढ़ आई थी, उसमें उतर चुका है, कुछ में भी प्रभाव बना हुआ है। मैंने बीच में प्रभारी मंत्री को भी जनपद के निरीक्षण के लिए भेजा था। आज भाइयों बहनों रक्षाबंधन का अवसर है, तो इस अवसर पर मैंने कहा मैं भी बाराबंकी जनपद का सर्वेक्षण करूं। मैं भी सर्वेक्षण करके आया हूं और कुछ गरीबों को जो पीड़ित हैं, प्रभावित परिवार हैं, जो लोग इस योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए और योजना का लाभ किस रूप में दिया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। यद्यपि कार्यक्रम दूसरी जगह में था, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष मैं बाबा लोधेश्वर नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाया था और बाबा की रात को ऐसी कृपा हुई कि मुझे ये बगैर देवादिदेव महादेव भगवान लोधेश्वर जी की कृपा के बगैर नहीं संभव था। आपने देखा होगा मैं इस बार आ नहीं पाया था यहाँ पे, और कार्यक्रम मेरा दूसरी तरफ था और रात्रि में ही आज सुबह ही कार्यक्रम चेंज होकर के फिर यही फिर कार्यक्रम बनाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधान परिषद सदस्य जी हैं, विधायक गण हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में भी हापुड़ में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में वकील सड़कों पर उतर आए हैं। अमरोहा में तमाम अधिवक्ता तहसील से एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वकीलों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हापुड़ में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद लगातार वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। वकील लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अमरोहा में तमाम अधिवक्ता तहसील से एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किए जाने मामले में विरोध प्रदर्शन किया। हापुड़ में अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करके शांति रूप से जा रहे थे। उन पे एक सीओ सिसोदिया ने ये कहा कि मैं वकीलों का इलाज करने के लिए आया हूँ। शेम 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 शेम। वो बहुत निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं कि जो शांतिपूर्वक धरना देके अपने चैम्बर पर जा रहे थे, उनको निहत्तों को और लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। जो अस्पताल में हमारे अधिवक्ता भाई पड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से हमें न्याय की उम्मीद है कि जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे साथियों पर लाठी डंडे बरसाए हैं, उनको चोट पहुंचाई है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करे हैं, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल का दिन अधिवक्ताओं के गौरवशाली इतिहास में काला दिन है। वो अधिवक्ता जो एक आम आदमी से, गरीब आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेताओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उन वकीलों के साथ जो हापुड़ में कल हुआ, उसकी बार एसोसिएशन निंदा करती है, आलोचना करती है और ये मांग करती है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, जिन्होंने फर्जी मुकदमे कायम किए, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए। कुशीनगर जिले के सिरसिया कला गांव में आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव के आधा दर्जन झोपड़ियों वाले मकान उजड़ गए, पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, ट्रैक्टर की भारी भरकम ट्रॉलियां पलट गईं। अचानक आई आंधी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की दहशत इसलिए भी बनी हुई है कि आंधी सिर्फ उन्हीं के गांव में आई, जबकि रहस्यमयी आंधी आसपास के किसी गांव में नहीं देखी गई। के बाद लोगों ने यही बताया कि 7 से 8 बजे के बीच
वहाँ ऑटोमेटिक तूफान उठा और तूफान उठने के बाद कटरैनों को उजाड़ना शुरू कर दिया। गांव से टेलर इत्यादि वाहनों को जो है आंधी से उठाकर बाहर बिक दिया। बिजली के पोल तार तोड़ दिया, कुछ छतें भी ध्वस्त कर दिया। अब गांव की छप्परें और कटरैने एक नहीं छोड़ा। और एक महिला को चोट आ गई, उसको नौरंगिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है एडजस्ट कराया गया। और बाकी लेखपाल के द्वारा, हमारे द्वारा लेखपाल को सूचना दी गई, थाने पर सूचना दी गई। प्रशासन के लोग, नायब तहसीलदार, लेखपाल, थाना प्रभारी सभी लोग मौके पर पहुंचे, उसकी समीक्षा किए। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन से कि आपदे कोष से इन लाभार्थियों को जिनके घर उजड़ गए हैं, ढह गए हैं, टूट गए हैं, उनको जो भी आपदा कोष से इनको आवास का लाभ हो, धन का लाभ हो, इनको दिलवाएं। अयोध्या नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी कर्नल संदीप शर्मा और उनकी टीम ने प्लास्टिक स्टोर के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के पन्नी के गिलास भारी मात्रा में पकड़े, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने पकड़े गए माल को कब्जे में ले लिया है। प्रवर्तन दल के प्रभारी ने गोदाम के मालिक को भी हिरासत में लिया है। प्रवर्तन दल के अधिकारी कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि लगभग 3 ट्रक माल बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये माल कानपुर में स्थित फैक्ट्रियों से आया है। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।